बताया, सारे इतिहासकार लिखते हैं गौरी के कोई संतान नहीं थी। अरे भैया संतान क्यों नहीं थी वो भी तो बता दो। साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा, अली बाबा और 40 चोर, सुना है? ये अली बाबा कहा जाता है गौरी को, अल्तमश शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और 40 चोर उसके 40 गुलाम। भारत में गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, रुकुद्दीन फिरोज, ताजुद्दीन यल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा, गयासुद्दीन बलबंद शाह, केकूबाद शाह, केमुअर शाह, अलाउद्दीन मशूद शाह, अलाउद्दीन बहराम शाह, नाम तो सुने होंगे ना, वो 40 गुलाम। तो आप जानते हो कि इस अली बाबा ने, इसके कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी गौरी के। ये अपने 40 गुलामों को ही अपनी औलाद समझता था। अब संतान क्यों नहीं थी वो भी सुन लीजिए। आपको पता होगा गौरी ने 2 बड़े युद्ध लड़े थे। तराइन का पहला युद्ध 1192 अगस्त महीने में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 जो है अगस्त महीने में। दोनों पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे। लेकिन यह युद्ध याद है, मतलब भारतीय इतिहास की विडंबना देखिए, वो युद्ध याद होते हैं जिसमें भारतीयों ने मार खाई, मतलब जो गौरी ने लूटा वो पता है। गौरी को इससे पहले भारतीयों ने कितना कूटा ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूं। गौरी को इससे पहले अनहिलवाड़ा के युद्ध में हराया गया था 1178 को। इससे पहले मुल्तान के युद्ध में कूटा गया था। इस अनिलवाड़ा को आपने अगर सुना हो तो वर्तमान में इसी अनिलवाड़ा को कहा जाता है माउंट आबू। नाम सुना सुना लगता है, देखा देखा लगता है, माउंट आबू। अनिलवाड़ा के युद्ध में एक तरफ गौरी की सेना, दूसरी तरफ गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी की सेना। मूलराज सोलंकी या मूलराज चालुक्य। मूलराज सोलंकी ने गौरी को अनिलवाड़ा के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था, बहुत जबरदस्त तरीके से मारा था। लेकिन रुकिए, ध्यान दीजिए, मूलराज तो उस समय छोटे से बालक थे, 18 साल के। अब 12 साल का बच्चा क्या गौरी को परास्त कर सकता है? नहीं। असल में यह युद्ध लड़ा था 2 महान वीरांगनाओं ने। एक थी मूलराज की माता नायिका देवी, नायिका देवी, और एक थी मूलराज की बुआ दुर्लभ देवी। नाम भी बड़ा दुर्लभ है, और आप तो जानते हो कि बुआ जी सब जगह खतरनाक होते हैं, है ना। जब मूलराज छोटे थे तो इसी नायिका देवी और दुर्लभ देवी दोनों ने युद्ध का नेतृत्व किया, और नेतृत्व करके गौरी को ऐसी मार मारी, ऐसी तलवार मारी कि दोबारा कभी पिता नहीं बन पाया। सारे इतिहासकार लिखते हैं गौरी के कोई संतान नहीं थी। अरे भैया संतान क्यों नहीं थी वो भी तो बता दो, कि वो नायिका देवी की तलवार की वजह से नहीं थी, है ना।